हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। बहुत सारे लाभों के साथ कहा गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। यह जो गुगुल होता है वो एक प्रसिद्ध साधन है, विशेष रूप से धुनी के लिए। प्रसिद्धम गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम, ये धूपन कार्य के लिए प्रसिद्ध द्रव्य है गुगुल। और यह जो गुगुल है, गुगुल धूप कर्म के लिए प्रसिद्ध तो है ही, उसके साथ मंगलदायक भी होता है, सब और मंगल को करने वाला होता है। और यह शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर शोधन के लिए प्रयोग में आता है। गुगुल मधुर रस के कारण वात शामक, तिक्त रस के कारण कफ शामक, कसाय रस के कारण पित्त शामक, स्निग्ध गुण के कारण बलदायक तथा कटु रस के कारण अग्नि दीपक होता है। और युक्ति पूर्वक इस गुगुल का प्रयोग करने पर अनेक अनेक प्रकार के लाभ सिद्ध होते हैं। और कहा घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दन, घी और गुगुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से गुगुल के विषय में विशेष रूप से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया। और इस गुगुल को हमने जला करके, और उससे जो धूम्र उठता है, ये जैसे धूम उठ रहा है, उस धूम्र को हमने एनालाइज किया कि इसमें क्या होता है। तो इसके अंदर जब हमने देखा तो आप देख रहे हैं इसके अंदर यह कई सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, करीब 25 प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स एक साथ गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर एंटी एफ्लेमेटरी, जैसे सूजन आदि से संबंधित जो बीमारियां होती है, दर्द आदि होते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं, वो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इसके अंदर एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स भी होते हैं। इसके अंदर एंटी कैंसरस से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए जो हम अलग अलग दवाइयां खाते हैं, उसके अंदर जो मौजूद अवस्था में कंपोनेंट्स, केमिकल प्रोसेस से होते हैं, वो यहाँ प्राकृतिक रूप से इस यज्ञीय धूम्र के अंदर पाया जाता है। तो ये गुगुल की धुनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष विधा और विद्या है। साइंटिफिक, हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, हमारे दादा दादी और हम पूर्वजों को देखें तो अपने घरों में प्रतिदिन एक गाय के गोबर का उपला जला करके उसके ऊपर गुगुल है, लोबान है, राल, साल के पेड़ का गोंद है, घी और गुड़ है या चावल भी है, इनको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी किया करते। 1 चम्मच गाय का घी डाल, तो कितना बड़ा विधा और विद्या, और हम कहाँ भूल गए। और ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक टेक्नोलॉजी है। और इसके माध्यम से जो गैसें निकलती है उसमें कई सारे प्रकार से, ये देख रहे हैं आप, अलग अलग जड़ी बूटियों में अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद अवस्था में होते हैं। और यह जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी प्रकार की जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि है कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर उसके अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में होते हैं और अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग। जैसे आयुर्वेद में कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोग की शांति के लिए जो जो अलग अलग द्रव्य दिए जाते हैं, जड़ी बूटियां दी जाती है, उसी से हवन करने पर वह रोग ठीक होते हैं। और उसके ऊपर हमने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, और उसमें भी हमने यही पाया। और ये आप देख रहे हैं मेरे दोनों ओर कई सारी
जड़ी बूटियां सामग्रियां रोगों के अनुसार रखी हुई, जैसे कैंसर नाशी हवन सामग्री या कर्कटेश की हवन सामग्री। विशेष रूप से जो कैंसर रोग या गांठ होती है, उन कैंसर रोग के लिए, उस गांठ के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। कैंसर को या गांठ को दूर करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में, और इसके अंदर वो कंपोनेंट्स और मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारी अलग अलग, जिसको मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, भूतोन्माद आदि होता है, तो वच की ध्वनि विशेष करके लाभकारी होती है। श्वासामृत हवन सामग्री, देखिए ये अपने आप में एक विलक्षण बात है। आज तक सब लोग क्या कहते हैं, धूम्र वाले वायुमंडल में रहने पर बीमारियां होती है, अस्थमा दमा आदि हो जाता है, लेकिन यज्ञीय धूम्र वाले वायुमंडल में रहने पर, श्वासामृत हवन सामग्री का प्रयोग करने पर जो अस्थमा दमा के पेशेंट है, उसका अस्थमा दमा भी ठीक हो जाए। यहां तक कि हमने लंग फाइब्रोसिस भी इससे ठीक होते हुए देखा, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस लाइलाज बीमारी कहता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहता है, कि इसका कोई उपचार नहीं है। एक हमारी आदरणीय माता शिल्पा जी, उनको लंग फाइब्रोसिस की क्रोनिक प्रॉब्लम हो गई, और उस समय उनको श्वासामृत हवन सामग्री से प्रतिदिन हवन, वो सीढ़ी नहीं चढ़ना उतरना हो पा रहा था, अपना नित्य कर्म नहीं कर पा रही थी, इतनी बुरी अवस्था में आ गई। और उस समय उनको विशेष रूप से श्वासामृत हवन सामग्री से हवन, गाय के घी के साथ, और उसके पश्चात अंगारों के ऊपर, जैसे हमने ये डाला ऐसे अंगारों के ऊपर यही श्वासामृत हवन सामग्री गाय के घी के साथ गुगुल और भीमसेनी कपूर ये डलवाए, और उससे उठने वाली जो धुनी होती है, उस धुनी को चारों ओर के वायुमंडल में फैले, और उसमें उनको रहने के लिए कहा, और उसमें रह करके उन्होंने प्राणायाम किया। पहले तो प्राणायाम करने की अवस्था में, धीरे धीरे से 15 दिन किया तो प्राणायाम करने की अवस्था में, प्राणायाम फिर निरंतरता के साथ उसमें करने लग गई। 3 महीना और 12 दिन के अंदर जब उन्होंने रिपोर्ट कराई, लंग फाइब्रोसिस नॉर्मल रिपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात, लंग फाइब्रोसिस भी इससे ठीक होते हुए। और इसी प्रकार ये अलग अलग सारी सामग्री, जैसे हृदय हवन सामग्री, जो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, तो उसके लिए हृदय हवन सामग्री। हमारी आदरणीय माता हीरा बहन जी, कच्छ गुजरात में रहती है, उनको 3 बार हार्ट अटैक आ चुके। चौथी बार जब हार्ट अटैक उनको आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और डॉक्टर लोगों ने उनको 1-2 महीना तक अपने पास रखा, 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन मास्क के ऊपर, और डॉक्टर लोगों ने अंतिम में जवाब दे दिया कि ये 15 से 20 दिन के मेहमान है, अब हम जो कुछ कर सकते हैं वो सारा कुछ कर चुके, अब उसका बचने का कोई चांस नहीं है, आप इसको घर पे ले जाइए और 10-15 दिन जो भी जीती है आप उनकी सेवा करिए। उस अवस्था में उनको एम्बुलेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ घर पे लेकर के आए, और 24 घंटे घर पे आने पर भी वो ऑक्सीजन के ऊपर थी। उस समय उनके कमरे में यज्ञ करना प्रारंभ किया, हृदय हवन सामग्री, विशेष रूप से अर्जुन का था और दालचीनी आदि द्रव्य होते हैं, उसका प्रयोग करते हुए। और जब हमने इससे हवन उस कमरे में शुरू किया, 2-5 दिन बीते, उसके बाद उनका मास्क जो ऑक्सीजन 24 घंटे रहता था, उसको थोड़ी थोड़ी देर निकालना शुरू कर दिया। हवन के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना वो सहन कर पाती हैं, थोड़ी देर रखा और फिर लगा दिया। ऐसे करते करते प्रारंभ किया। डॉक्टर लोगों ने उनको कहा था कि ये 15 से 20 दिन की मेहमान हैं। वो माताजी धीरे धीरे 15-20 दिन की जगह पर 6 महीने बीत गए, और 6 महीने में उनको ऑक्सीजन मास्क की अवस्था की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑक्सीजन मास्क की जरूरत ही नहीं, इस अवस्था में आ गए। और उस अवस्था में आने के पश्चात धीरे धीरे वो चलना फिरना, और आज उस घटना को 5-7 साल हो गए, आज भी वो माताजी स्वस्थ है, चल फिर रही है, घूम रही है, और बिल्कुल नॉर्मल अवस्था। तो ऐसे केस भी हमने देखे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में बिल्कुल जवाब दे दिया कि अब इसका कोई उपचार नहीं है। जिस माता का मैंने पहला उदाहरण दिया, शिल्पा बहन जी का, उनकी भी यही अवस्था थी, यह लाइलाज बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका कोई उपचार नहीं है। और धीरे धीरे वो इतनी बुरी अवस्था में चली गई कि अपना नित्य कर्म नहीं कर सकती है, और उस अवस्था से बाहर आई श्वासामृत हवन सामग्री। दूसरी माता हीरा बहन जी का मैंने उदाहरण, हार्ट से संबंधित, और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए तो मैंने कई सारे ऐसे लोगों के जो बहुत बुरी तरह से पीड़ित होते हैं, अद्भुत लाभ होता है।
तो ये हृदय हवन सामग्री हार्ट, ये भी ऐसा ही पैसे है जिसका कोई उपचार नहीं। डॉक्टर लोगों ने अब जवाब दे दिया कि ले जाओ, अब कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे लोगों को भी हमने ठीक होते दिया। दूसरा एक कुष्ठग्न हवन सामग्री और चर्मेष्टि या फिर त्वक कांति हवन सामग्री। ये विशेष करके जो चर्म रोग होते हैं उन चर्म रोगों के लिए विशेष करके एक कुष्ठग्न हवन सामग्री विशेष रूप जो कुष्ठ जिसमें नाखून, उंगलियां, हाथ पूरे गलने लगते हैं, पूरा ही धीरे 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 गल जाता है, सड़ जाता है। और उसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं उसमें भी। और भी ऐसे हमारे राजस्थान से बहन है और उस बहन को पिछले 11 साल से फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उस फंगल इन्फेक्शन के लिए उन्होंने जो कुछ प्रयास किए जाते सारे किए और उसके कारण कोई लाभ न होने, डॉक्टरों ने अंतिम में स्टीरॉयड के इंजेक्शन तक दिए और उससे उनको ओबेसिटी से लेकर के कई सारे अन्य, थायराइड से लेकर ओबेसिटी से लेकर के कई सारे और उपद्रव हो गए, कई बीमारियों से घिर गई। और फिर भी वो दवाई जब तक ली तब तक ठीक, उसके बाद फिर वापस फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया। अब वो इतने परेशान अवस्था में वो योगग्राम पे आए और वहां पर उनको यज्ञ चिकित्सा करने लगे। सुबह शाम विशेष कुष्ठग्न हवन सामग्री से हवन के पश्चात इसी सामग्री को गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी गाढ़ी गाढ़ी धुनी करके उससे जो अंग विशेष उनके शरीर में फंगस से प्रभावित था उसको धूपित करने के लिए कहा। और उसके बाद यज्ञ की जो शेष भस्म होती है, राख, उस राख को गाय के घी के साथ मलहम जैसा बना करके पतला और उसको लगाने के लिए कहा, दिन में 2 बार। और इसी की ये धुनी अंगारों के ऊपर डाल करके और इसकी जो धुनी मंद मंद सी होती है इसमें उनको अनुलोम विलोम करने के लिए कहा, 2-2, 3-3 घंटे। और ऐसा करने पर जो 11 साल से फंगल इन्फेक्शन नहीं हट रहा था, केवल 6 दिन के अंदर 90% ठीक हो गया। ऐसी ताकत होती है इसके अंदर। कुष्ठग्न हवन सामग्री, त्वक कांति हवन सामग्री, चर्मेष्टि हवन सामग्री, चर्म रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार ये मेध्य हवन सामग्री जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन मस्तिष्क से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, मस्तिष्क से संबंधित रोगों से मुक्ति पाने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है, हितकारी होती है, उपयोगी होती है मेधेष्टि हवन सामग्री। एक हमारी आदरणीय बहन मुंबई घाटकोपर में रहती है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद वो जब हॉस्पिटल पे गए, चेकअप हुआ, MRI, CT स्कैन ये कराया और पता चला कि ये तो ब्रेन ट्यूमर है और इसका कोई उपचार नहीं। और डॉक्टर लोगों से उन्होंने पूछा तो कि इसका बस हम कुछ उपयोग प्रयास कर सकते हैं लेकिन ठीक हो ये कोई गारंटी नहीं। और एक उपचार है कि हम उसको ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल दें, लेकिन वो मस्तिष्क के ऑपरेशन इतना ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि 99% कोमा में व्यक्ति चला जाता है। 5% केवल चांस होते हैं कि वो सामान्य अवस्था में रह सकता है। अब माता पिता लाचार होते हैं और कोई उपचार है नहीं, तो उन्होंने ऑपरेशन करा और कोमा में चली गई वो बहन। दिव्या नाम है। अब वो कोमा में जाने के बाद उनको 3 महीने तो आईसीयू में भर्ती रही। उसके बाद अलग अलग जो भी बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल बदले उस अवस्था में और उन्होंने सब ट्रीटमेंट दिए और उल्टा उन्होंने जो दवाइयाँ ये सब दिया उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, पूरे हाथ पैर पूरी तरह से टेढ़े मेढ़े हो गए, बहुत ही बुरी तरह से। और प्रभावित हुई थी, गले में कफ निकालने के लिए होल है, श्वास के लिए छाती से होल करके एक नली डाली हुई और अलग मशीन लगी हो, उस मशीन के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही।
खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई थी, उसके लिए भोजन जा रहा था, पेशाब पानी आदि के लिए नलियां लगी, ऐसे चार चार नलियों के साथ बेड के ऊपर हाथ पैर टेढ़े हो गए, आंखें बुरी बाहर आ गई, बहुत बुरी अवस्था और कोमा अवस्था में, कुछ उनको पता नहीं। और 7 महीने बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। शुरुआत में तो एक एक दिन के अंदर 80,000 से 1-1 लाख रुपए का खर्च, और उसके बावजूद भी 7 महीने ऐसा गंभीर ट्रीटमेंट, जिसको हम आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसको विकसित साइंस कहते हैं, उसका सब कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेशल औषधियां, दवाइयां सब प्रयोग करने के बावजूद भी उसको ठीक करने की जगह पे ना जाने कितने कितने उनके शरीर में साइड इफेक्ट हो, कुछ नहीं कर पाए। और अंतिम में डॉक्टर लोगों ने कहा या तो इनको कहते हैं ना कि आपको ऐसी दवाई दे दे, जहर दे दे कि इनको इस दुख भरे इस शरीर से छुटकारा मिल जाए और नवजीवन मिले, या तो वो करे, या फिर आप इसको घर पे ले जाइए, जो सेवा कर सकते हैं कुछ दिन सेवा करिए, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। माता पिता उस बुरी अवस्था में वहां से घर पे लेकर के आए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, और जब घर पे लेकर के आए, उसके उपरांत उसके बाद उनको कहा कि कोई नहीं, वो श्वास तो ले रही है ना, बेशक कोमा अवस्था में, लेकिन श्वास तो ले ही रही है ना। तो क्या, हाँ। हमने कहा यज्ञ करो। उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया, हवन करना प्रारंभ किया, और ये जो यज्ञ की मेडिकेटेड एयर, औषधीय वायु जो तैयार हुई, मेडिकेटेड एयर में, औषधीय वायु में निरंतरता के साथ हो रही, क्योंकि एक ही कमरे में वो पड़ी रहती थी बेड के ऊपर। वहीं पे उनको यज्ञ करने के लिए आधा आधा घंटा गायत्री मंत्र से देव यज्ञ के बाद यज्ञ किया, और उसके बाद इसी प्रकार अंगारों के ऊपर जो हम जड़ी बूटियां डालते हैं, ऐसे मेथी, हवन सामग्री, ज्योतिषमती से लेकर के गाय का घी से लेकर गुगुल आदि औषधियों को अंगारों के ऊपर डाला और उसकी धुनी करते रहे, और धीरे 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 करते हुए पूरे परिवार का वायुमंडल बदला, सबका उत्साह बढ़ा, और ऐसी अवस्था में आ गया कि इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर उसकी गैस निरंतर उसके श्वास प्रश्वास के माध्यम से गई उसके अंदर, उससे सीधे ब्लड में घुली, ब्लड से सीधे पूरे शरीर में गई, क्योंकि वो खाना पीना, उस पचना और वो सारा प्रक्रिया तो बाधित हो चुकी थी। और इस माध्यम से वो मेडिकेटेड एयर गई, और वो घटना घटी कि जो 7 महीने स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और जवाब दे दिया, वो बहन केवल मात्र 2.5 महीने पूरे होते होते उनके शरीर में हलचल से लेकर के धीरे धीरे 3 महीने पूरे होने तक उनकी श्वास की नलियां हटने लगी, जो बाहर से मशीन लगाई थी श्वास लेने के लिए वो भी हटने लग गई, खाने की नली हट गई, और 6 महीना पूरे होते होते वो चलना फिरना और अपने नित्य कर्म स्वयं करने लग गई। और आज वो बेटी सारे अन्य कार्यों में भी अपना हाथ बढ़ाने लगी। तो ऐसे चमत्कार भी हमने अपनी आंखों के सामने इस यज्ञ चिकित्सा से होते हुए देखे। तो ये मेथी हवन सामग्री के बारे में बताया। ऐसे ही जिनको मस्तिष्क से संबंधित रोग हो जाता है, मिर्गी आदि हो जाता है, तो उसमें भी यह ऐसा ही अद्भुत लाभ प्रदान करता है। एक राजस्थान सीकर से एक भाई अपने बेटे को लेकर के आए, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी, और इतनी खतरनाक अवस्था कि उनको जन्म से ही मतलब वो प्रॉब्लम थी, और इतनी बुरी अवस्था में वो पहुंच चुके थे कि एक एक दिन में 25 से 30 मिर्गी के दौरे आए। हमने साल में 1 बार 2 बार 5 बार, बहुत ज्यादा तो महीने में 2-5 बार आ गया एक्सट्रीम सिटी में, ऐसा हमने कभी नहीं सुना था कि एक एक दिन में इतने दौरे। पहला हमने उनको देखा, और उनको यही यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए कहा। उन्होंने हवन किया, अग्निहोत्र किया, और केवल मात्र 15 दिन के यज्ञ से उनके जन्म से जो प्रतिदिन 25 से 30 दौरे आते थे, उस यज्ञ जो हमने उन्होंने प्रारंभ किया 5-7 दिन कम हुए दौरे, 2-5-7 ऐसे दौरे धीरे धीरे कम होते होते, और 5 दिन के बाद आने वाले 15 दिन पर्यंत एक भी दौरा नहीं आया। फिर बीच बीच में कभी आए कभी ऐसे, फिर धीरे धीरे करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो। और जैसे मिर्गी के ऊपर कई सारी रिसर्च स्टडी भी हुई है,
इसके अंदर केशर से लेकर के गुगुल से लेकर के गाय के घी से लेकर के जो अलग अलग तत्वों का प्रयोग, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए थे वो भी मिर्गी को ठीक करने वाले उसके अंदर कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स द्रव्य होते हैं, और भी बहुत सारा कुछ। तो कहने का अभिप्राय है जो मिर्गी होती है, एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं, वो भी यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से ठीक हो जाता है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मेरा नाम कविता वासानी है और मेरे बच्चे का नाम प्रियान वासानी है। उसको जन्म से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हाइपोथायरिज्म और खांसी की प्रॉब्लम। कफ की वजह से वो खेल ही नहीं पाता था, उसको बार बार निमोनिया हो जाता था, और खांसी तो इतनी थी कि वो सो भी नहीं पाता था और खेल भी नहीं पाता था। उसकी वजह से उसका माइंड की, थायराइड की वजह से उसका माइंड का विकास भी बहुत पीछे चल रहा था। 1.5 साल तक हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली, पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ। धीरे धीरे हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा सा फर्क जरूर मिला, बट उतना नहीं था जितना हम चाहते थे। उसके बाद हमारा संपर्क सुरेश भाई के साथ हुआ। सुरेश भाई ने मुझे बताया कि आप घर पे ही हवन चिकित्सा का उपयोग कीजिए और उसका बच्चे पर बहुत सारा फायदा होगा। उसके बाद मैंने घर पे ही हवन करना शुरू किया। उसके बाद मेरे बच्चे को बहुत सारा फर्क हुआ। धीरे धीरे उसका खांसी का प्रॉब्लम जैसे चला ही गया था, कफ अब उसको बनता ही नहीं है, ऐसा हो गया है। उसके बाद उसका माइंड का विकास भी अब अच्छे से हो रहा है। 3 साल के बाद मेरा बच्चा अब चलना भी शुरू कर दिया है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग